पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आज़म इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार हिटलर का नाम लेते थे। हिटलर दुनिया का मशहूर तरीन इंसान था। हिटलर वो शख्स था जिसने सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान से भी ज़्यादा शोहरत हासिल की। हिटलर खूबियों और खामियों का एक मजमुआ था। आज हम आपको बताएंगे कि इमरान खान अपनी तकरीरों में बार बार हिटलर का नाम क्यों लेते थे और वो इस दौर में किस आदमी को हिटलर के मुशाबे करार देते थे। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मानी टॉक्स। एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1899 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। उसकी तालीम निहायत कम थी। ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना के कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में महज इसलिए दाखिला न मिल सका कि वो उनके मतलूबा मायार पर नहीं उतरता था। 1913 ईस्वी में हिटलर जर्मनी चला आया, जहां पहली जंगे अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा और फौज में इसलिए तरक्की हासिल न कर सका कि अफसरान के नजदीक उसमें कायदाना सलाहियतों की कमी थी। 1919 ईस्वी में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का कारकुन बना, जो 1920 ईस्वी में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 ईस्वी में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 ईस्वी में मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। हिटलर बहुत सारी खूबियों का मालिक था। मसलन ये शराब नहीं पीता था, सिगरेट नहीं पीता था, जुआ नहीं खेलता था, बदअखलाकी की दूसरी सरगर्मियों में मुलव्विस नहीं होता था, इसे दौलत जमा करने का कोई शौक नहीं था, इसका किसी बैंक के अंदर कोई अकाउंट नहीं था और दुनिया में इसकी 1 इंच जमीन या जायदाद नहीं थी। अगर आप खामियों की बात करें तो ये बेइंतहा जालिम था। इसने 2 साल में 60 लाख के करीब यहूदी मरवा दिए थे। ये अपनी जात में बेइंतहा आमिर था और किसी दूसरे शख्स की बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। बहरहाल हिटलर की जिंदगी एक अजीब दास्तान है। उसका वालिद जूनियर क्लर्क था। ये मैट्रिक में फेल हो गया था और 6 साल तक वियना के रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करता रहा। पहली जंग अजीम में सिपाही की हैसियत से फौज में भर्ती हुआ। जंग के बाद सियासी पार्टी का तर्जमान बन गया और तकरीरें करता दुनिया का नामवर लीडर बन गया। गर्ज हिटलर दुनिया का अजीब किरदार था। वर्रिखीन का कहना है, अगर हिटलर की जिंदगी में एक छोटा सा वाकया पेश ना आता तो शायद हिटलर कभी हिटलर ना बनता। उस वाक़े का ताल्लुक उस दौर से है जब वो वियना के रेलवे स्टेशन पर कुल्ली का काम करता था। एक दिन उसने स्टेशन पर खड़े खड़े एक प्रोफेसर से पूछा, मुझे डर बहुत लगता है, मैं इससे कैसे निकल सकता हूँ? प्रोफेसर मुस्कुराया। उसने अपना हाथ हिटलर के दिल पर रखा और उससे कहा, मेरे बच्चे, दुनिया के सारे डर इस दिल के अंदर होते हैं, इससे बाहर कोई डर नहीं, कोई खौफ मौजूद नहीं। तुम यहाँ से डर निकाल दो, सारा खौफ खत्म हो जाएगा। ये बात सीधी हिटलर के सीने पर लगी और उसने इस दिन अपने दिल से सारा खौफ निकाल फेंका और हकीकत में उसने अपने उस्ताद के मशवरे को उल्टा इस्तेमाल किया और दुनिया में तबाही का सबब बना। 1939 ईस्वी में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जारहियत दूसरी जंग अजीम के आगाज का बायस बनी। दूसरी जंग अजीम के आखिरी अय्याम में 30 अप्रैल 1945 ईस्वी को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जेर जमीन पनागाह में अपनी नई नवेली दुल्हन एवान ब्राउन के साथ खुदकशी कर ली। हिटलर के आखिरी अल्फाज, अगर दुनिया ने तीसरी आलमी जंग का सामना किया तो मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि इस तबाही के पीछे यहूदियों का हाथ होगा। आज दुनिया मुझे यहूदियों का कातिल समझती है, कल यही दुनिया मुझे इस बात पर खिराजे तहसीन पेश करेगी कि मैंने अमन आलम के सबसे बड़े दुश्मन को समझने में गलती नहीं की। जी हाँ, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान इस दौर में इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को हिटलर के मुशाबे देते थे, इसलिए कि नरेंद्र मोदी अपने जारहाना फैसलों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मसला कश्मीर की वजह से
हमेशा नरेंद्र मोदी की सियासत को एक गलत निगाह से देखा गया। इसी वजह से पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी हर तकरीर में नरेंद्र मोदी को हिटलर कहा करते थे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।